तो भाई लोग आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाईएस्ट ग्रोसिंग हॉलीवुड मूवीज इन इंडिया। तो कुछ ऐसा है कि हम लोग इस वीडियो में 15 मूवीज को रखेंगे। मैं आपको ये भी बताते चलूंगा साथ साथ कि कौन सी मूवी हिंदी में आई हुई है कि नहीं आई हुई है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखो 15th पे आती है जोकर, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 64 करोड़ का था। तो देखो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, और जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज हुई थी इंडिया में। तो सोचो इसने सिर्फ इंग्लिश वर्जन में ही 64 करोड़ के बिजनेस किए। अगर ये मूवी हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में रिलीज हुई होती तो ये मूवी कितना कमाती थी। तो बढ़े आगे, तो आगे आती है 14th नंबर पे फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हब्स एंड शॉ। तो देखो ये फास्ट एंड फ्यूरियस के फ्रेंचाइजी की ही मूवी है, पर आप इस मूवी को प्रीक्वल कह सकते हो कि ये फास्ट एंड फ्यूरियस की प्रीक्वल है। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 68.75 करोड़ का था। तो 13 पे आती है जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम। तो ये भी मूवी सीक्वल है जुरासिक वर्ल्ड का। और बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 72 करोड़ का था। और मैं बता दूं फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हब्स एंड शॉ और जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम ये दोनों हिंदी में अवेलेबल है। तो बड़े 12th पे हैं। तो 12th पे आती है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। तो दुनिया भर में सभी को पता होगा कि ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 76 करोड़ का था। और इसी के साथ बढ़े 11th पे, तो 11th पे आती है मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। तो देखो ये मूवी इस फ्रेंचाइजी की 6th पार्ट है। तो बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 77 करोड़ का है। और हाँ, ये भी हिंदी में अवेलेबल है। और आते हैं 10th पोजीशन पे। तो 10th पोजीशन पे आती है कैप्टन मार्वल, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 84 करोड़ का था, और ये भी हिंदी में है। तो बढ़े 9th पे। तो 9th पे आती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जो कि सीक्वल है होम कमिंग का। तो ये मूवी भी 85.70 करोड़ की कमाई की थी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पाइडरमैन होम कमिंग ने कितना कमाया था, तो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 58 करोड़ का था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं 8th पे। तो 8th पे आती है फास्ट एंड फ्यूरियस 8। तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 86 करोड़ का था। और हाँ, ये भी हिंदी में अवेलेबल है। यहाँ तक कि इसकी जितनी भी सीरीज़ है वो सारी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल है। इसी के साथ बढ़े 7th पे। तो 7th पे आती है जुरासिक वर्ल्ड। तो जुरासिक वर्ल्ड का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 101 करोड़ का था। और बढ़े 6th पे। तो 6th पे आती है फास्ट एंड फ्यूरियस 7। तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 110 करोड़ का था। तो 5th पे आती है द लायन किंग, जो कि हिंदी के साथ अदर लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई थी इंडिया में। तो इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 150 करोड़ का है। बढ़े 4th पे। तो आती है दी जंगल बुक, जो कि अगेन हिंदी में अवेलेबल है, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 188 करोड़ का था। तो अब आती है टॉप 3 की लिस्ट, जिसके अंदर 3rd पे आती है स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि पिछले साल ही रिलीज़ हुई। और इसने क्या कमाल दिखाया था बॉक्स ऑफिस पे, ये किसी को जानने और समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 212 करोड़ का है। और बढ़े 2nd पे। तो 2nd पे आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो देखो ये बातें तो सबको पता ही होगी, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि जितनी भी मार्वल्स की मूवीज़ हैं वो सभी की सभी मूवीज़ हिंदी में हैं। तो इन्फिनिटी वॉर का जो कलेक्शन था वो था 222 करोड़ का। बढ़े 1st पे। तो 1st पे आती है एवेंजर्स एंड गेम। तो देखो एवेंजर्स एंड गेम का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 365 करोड़ का था। मतलब आप मान के चलो, अगर दंगल नहीं आई होती तो बॉलीवुड में ये 1st पोजीशन पे होती। तो देखो ये लिस्ट सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि हॉलीवुड की मूवीज़ यहाँ पे अच्छी मूवी को टक्कर देती हैं। तो खैर, अगर आपको और किसी मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता दो। और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय।